हेलो एवरीवन, केपीएल एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो आज हमारा आगरा में दूसरा दिन है। तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम आगरा फोर्ट। तो गाइस, यहाँ से आगरे के किले का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। जो आप सामने देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ से पहले ऑफलाइन टिकट बुक होती थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अभी ये काउंटर बंद किया हुआ है फ़िलहाल। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये है किले का मेन गेट, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना जंजीरें लगी हुई है। ये जंजीरों से गेट पहले बंद हो जाता था और उसके बाद कोई एंट्री होती नहीं थी। फ़िलहाल तो यहाँ पे टिकट चेक होती है जो 35 रुपये की है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। टिकट चेक करवा के हम अंदर आ चुके हैं। और जो ये सामने देख रहे हैं ये है वेलकम गेट। इसको नौवत खाना भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो भी कोई गेस्ट आता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे ड्रम बजा के उनका वेलकम किया जाता था। वो जगह भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ा अंदर जाके। जो आप राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रम रखे जाते थे उस टाइम पे, तो यहीं पे वेलकम होता था। दोस्तों, इस किले की ना दीवारें देखो अब कितनी ऊंची ऊंची है। और एक गेट ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कौन सा गेट है। गाइस, जो आप सामने देख रहे हैं ये है अकबरी गेट। ये तीसरा दरवाज़ा है। और यहाँ पे आप जो सामने जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पहले सिपाही बैठा करते थे। और ये रास्ता आगे आपको दिखाता हूँ कौन सा रास्ता है। दोस्तों, जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये हाथियों के लिए रास्ता होता था। तो यहाँ पे हाथी एक्चुअली फिसले ना, ये इस हिसाब से रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पे ना आप देख रहे होंगे छोटी छोटी लाइनें हैं। ये एक्चुअली हाथी फिसले ना, ये इसलिए उस टाइम पे बनाई गई थी। गाइस, जो आप सामने देख रहे हैं इस गेट को, ये है हाथी गेट। और इस किले में 4 गेट हैं, ये चौथा गेट यही है। और जो आपको सामने एक महल नज़र आ रहा होगा, ये है जहांगीर महल। हाथी गेट से एंट्री करके हम आगे की तरफ गए। दोस्तों, ये छत देखो, मैं आपको छत दिखाता हूँ। ये 400 सालों से ऐसे ही टिकी हुई है, ना कोई लेंटर है ना कुछ है, ना कोई पेस्टिंग की हुई है। देखो पूरा व्यू देखो आगे से पीछे तक। हेलो गाइस, अभी हम लाल किले का टूर कर रहे हैं, लेकिन यार इतनी गर्मी है ना, हालत ख़राब हो गई हमारी दोनों की। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे। तो हमारे गुड़गांव और दिल्ली में भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पे इस टाइम गर्मी है। गौरव, मज़ा आ रहा है भाई? बहुत मज़ा आ रहा है। ये झूठ बोल रहा है भाई। हालत देखना इसकी, क्या हालत हो रखी है? तो भाई थोड़ी सी गर्मी कम होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। चल रहे हैं आगे, आपको दिखाते हैं और भी कुछ। तो गाइस, ये है रतन सिंह की हवेली, लेकिन यहाँ पे अभी लॉक लगाया हुआ है। आगे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। एक रूम ये है, ये रहा। यहाँ काफ़ी सारे रूम हैं, लेकिन सब पे ना लॉक लगाया हुआ है, किसी को देखने नहीं देते हैं। आगे और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस, जो भी आप सामने देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार। और इसके जो आपको ये पार्क दिख रहा है, ये पहले पार्क नहीं होता था, ये होता था मछलियों का तालाब। यहाँ पे अभी तो मिट्टी डाल के फ़िलहाल तो ये पार्क बना दिया गया है।
पर ये पार्क नहीं होता था, उस टाइम ये तालाब होता था। और आपको सामने ये 2 दुकानें दिख रही हैं, ये मीना बाज़ार की दुकानें होती थी, औरतों का सामान मिलता था यहाँ पे, और जेंट्स को अलाउ नहीं होता था यहाँ पे आना। तो गाइस आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ बैठती थी मुमताज़ और यहाँ पे बैठता था ठीक सामने शाहजहाँ। और ये उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता था, जो मंत्री होता था, ये यहाँ पे बैठता था। और जो शाहजहाँ होते थे वो ब्लैक वाले उस पर बैठते थे सामने। फ़ोटो डाल दूँगा आपको मैं, आप देख लेना सामने उस पर। और ये अगर मौसम में कोई दिक्कत आती थी या बारिश वारिश होती थी तो वो सीधे अपनी जो खास मीटिंग होती थी उनके, वो वहाँ चले जाते थे, दीवाने खास में, वो सामने हैं। और जैसे कि मार्बल का जो झरोका या बालकनी कह सकते हैं, बट अफसोस टूरिस्ट नॉट अलाउड हियर लास्ट अबाउट 8 and 9 ईयर। टूरिस्टों के लिए उस पैलेस को बैन किया, मतलब उसके अंदर आप लोग नहीं जा सकते, उस बालकनी पर नहीं जा सकते। बट आप लोग जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस किले का सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू रीड एंड लिसन शाहजहाँ हाउस अरेस्ट। कौन सा? औरंगजेब। सुना है आपने? औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाया, एक बेटे ने एक बाप को बंदी बनाया। और ये कहा जाता है औरंगजेब ने शाहजहाँ, और एक बेटे ने एक बाप को। और ये कहा जाता है कि शाहजहाँ का जो लास्ट टाइम था ना, लास्ट पीरियड ऑफ लाइफ 7 year 4 month, 7 साल 4 महीने तक शाहजहाँ वहाँ बंदी रहे। और 22 जनवरी 1666 ही डाइड। नहीं सर, इस टावर, ये टावर जो दिख रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस पैलेस को सेलेक्ट क्यों किया गया? वाई सेलेक्ट इस टावर? बिकॉज फ्रॉम हियर बैक साइड ताजमहल, क्योंकि वहाँ से ताजमहल नजर आ रहा है। शाहजहाँ को जब हाउस अरेस्ट किया जा रहा था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को ऐसी जगह दिया जाए जहाँ से मैं ऑलवेज ताजमहल को देख सकूँ। बट ये भी कहा जाता है कि ओल्डेस्ट टाइम शाहजहाँ आई साइड वीक, बट मुगल टाइम नॉट आई ग्लास। सो दिस पैलेस विद वन मिरर ग्लास, सो रिफ्लेक्शन ऑफ द ताज इन द मिरर। तो शाहजहाँ सीधा ताज इन द मिरर, वो शीशे के अंदर ताजमहल दिखा देते, और ताजमहल को देखते देखते उनका एंड हो गया। लेकिन उस पैलेस को बंद करने का रीजन क्या है? जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर आपको रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। एक्चुअली इट्स नॉट पेंटिंग, नो कलर नो ड्राइंग, मतलब ये कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है। और वहाँ भी यही सेम वर्क किया। ये एक्चुअल में क्या है ना, जेम्स, जो स्टोन हम लोग यूज करते हैं ना रिंग के अंदर, ऑर्नामेंट के अंदर, ये सारे स्टोन लगाए। और जब हम लोग ताजमहल देखने के लिए जाएंगे, मैंने को ताजमहल सेम वर्क लोगों को दिया। ताजमहल को शाहजहाँ ने डेकोरेट किया जेम्स के द्वारा, लेकिन somebody स्टीलिंग स्टोन। लेकिन बहुत से लोग टच करने की, निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन पैलेसों को कवर कर दिया। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड दीवाने खास, प्राइवेट ऑडियंस, मुगल टाइम का लाइक ए पार्लियामेंट। बट मीटिंग सम टाइम इनसाइड द हॉल और सम टाइम आउटसाइड, ये क्लाइमेट को डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग देखें वहाँ एक ब्लैक थ्रोन, वाइट थ्रोन रखा हुआ है फॉर प्राइम मिनिस्टर, और ब्लैक थ्रोन फॉर एम्परर बिटवीन द मैसेंजर। यहाँ काला जो पत्थर है ना, इस पर राजा बैठा करता था, और जो व्हाइट वाला है उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था। तो उस समय का ये VIP मीटिंग हुआ करता था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि मुगल टाइम के अंदर एक मार्केट हुआ करता था, वेरी फेमस मार्केट, मीना बाजार। बिकॉज मुगल टाइम आउटसाइड नो मार्केट नो मॉल, तो जो गार्डन देखा ना नीचे, मीना बाजार वहाँ लगता था। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं मुमताज़ का बेडरूम। गौरव मेरे से पहले आगे आके खड़ा हो गया था, आपको दिखाते हैं। चलिए मुमताज़ का बेडरूम। ये है मुमताज़ बेगम का बेडरूम, देख लो आप। जो अभी आप सामने देख रहे हैं इस कोने में, इसमें पहले एक्चुअली ना डायमंड लगे होते थे शाहजहाँ के टाइम में। मुमताज़ के बेडरूम में जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड की पेंटिंग होती थी ये। लेकिन ब्रिटिश टाइम में जब देश गुलाम था, उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज आ गया, और यहाँ पे जितने भी मतलब ये गोल्ड और जितने भी हीरे जवाहरात, जितने भी मोती थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए अपने साथ।
और अभी आप सामने जो ये ऊपर 4 ये किले देख रहे हैं, ये होता था यहाँ पे मुमताज़ के लिए पंखा लगता था। वो हैंडमेड पंखा होता था, यहाँ पे रस्सी डाल के, और उनकी जो दासियाँ होती थी वो उस पंखे को चलाती थी। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ इस कोने को, ध्यान से देखो। पेंटिंग भी कितनी खूबसूरत होती होंगी उस टाइम पे। मुमताज़ के बेडरूम से बाहर निकलते के साथ एक ये जगह है मुमताज़ के बेडरूम के ठीक सामने। यहाँ पे एक्चुअली पानी भर के और गुलाब के फूल डाले जाते थे ताकि रोज़ वाटर रेडी हो जाए, और यहाँ पे रोज़ वाटर होता था। और यहाँ से फिर आगे आपको दिखाऊंगा एक जगह है, यहाँ से देखो, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे कांच लगाया हुआ है इस टाइम। यहाँ से पानी निकल के और आगे की तरफ जाता था जो अंगूरी बाग है, अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से निकल के जो आप सामने देख रहे हैं ये है अंगूरी बाग। यहाँ पे चारों तरफ अंगूर की बेलें होती थी, कुछ बेल तो अभी भी बची हुई है। आप देखोगे ये सामने अंगूर की बेल है और कुछ बेल बची हुई है, ये पता नहीं अब नई लगाई है या उसी टाइम। आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं कुछ। ये दोस्तों तहखाना और फांसी घर है यहाँ पे। ये है तहखाना, ये देखो आप, ये है तहखाना। यहाँ पे लोगों को कैद करके रखते थे, इसको बोलते हैं तहखाना। यहाँ पे ये अंदर है। गाइस अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये है अंगूरी बाग, ये दूसरी तरफ का व्यू है, और इसके ठीक सामने मुमताज़ का बेडरूम है। और ये जो आप सामने जीना दिख रहा होगा जहाँ पे वो है लड़का जा रहा है ऊपर, तो इसके नीचे ही, मुमताज़ के बेडरूम के नीचे ही तहखाना होता था। इस अभी जो आप सामने स्नान कुंड देख रहे हैं ये जहांगीर का स्नान कुंड है। ये राजा मान सिंह ने जहांगीर को गिफ्ट किया था। और इस कुंड की खासियत ये है, ये एक ही पूरे पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। और इसके चारों तरफ गिलहरियाँ होती है और वो इतनी फ्रैंकली होती है कि हाथ में भी आ जाती है। ये देखो गौरव के हाथ में कुछ खा रही है ये। दोस्तों अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये जगह, ये एक्चुअली किले के चारों साइड एक नहर बनी हुई है। यहाँ पे पानी भरा जाता था ताकि दुश्मन किले के अंदर एंट्री ना कर सके, और इसमें कुछ जहरीले सांप और क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे, इसलिए कोई अंदर आ नहीं सकता था। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं आगरा फोर्ट से, और अभी भाई हम जा रहे हैं घर, और रास्ते में कुछ खाएंगे। अभी हमें बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। गाइस अभी हम सीएनजी भरवाने के लिए रुके हैं और हमें दिख गए चने वाले भैया, और हमने इनको बोला 2 पत्ते हमारे लिए भी बना दो, तो इन्होंने हमारे लिए 2 पत्ते बनाए चने के। काफ़ी अच्छे चने थे। सीएनजी डलवा के हम निकल चुके हैं, और सीएनजी आई हमारी गाड़ी में 7 किलो 300 ग्राम के आसपास। एक पॉइंट हमारी गाड़ी में पहले ऑलरेडी था, क्योंकि हम जब गुड़गांव से जब हम आ रहे थे आगरा पहुंचे थे तो वहाँ पे एक सीएनजी पंप था जो मतलब प्रेशर नहीं था उस पर हमने सीएनजी डलवाई थी, तो करीबन 2-2.5 किलो गैस आई थी। लेकिन यहाँ पे लोकल घूमे, अभी एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें, और अभी 502 रुपये की सीएनजी आई, यहाँ 68 रुपये किलो है सीएनजी। और अभी सीएनजी भरवा के हम निकल रहे हैं। गाइस मथुरा हम पहुंच चुके हैं, और पहला टोल एक्चुअली ना निकल गया है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। 110 रुपये का था वो टोल, और फास्टैग यहाँ काम करता है। बारिश भी आ गई यार अब तो, है ना।
तो भाई दूसरा टोल भी आ गया है, अब ये कितने का कटेगा देखते हैं। अच्छा ये तो बंद है। तीसरा टोल आ गया है, दूसरे वाले पे तो टोल लगा नहीं था हमारा, और इस पे काफ़ी भीड़ है यार, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, इस पे टोल लगेगा। घर पहुंच गया हूं मैं, और ये ट्रिप बहुत इंजॉय करी हमने। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।